जैन देशवासियों, कल बेंगलोर में भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई है। और ये मौतें बेंगलोर में चिन्ना स्वामी स्टेडियम है ना, उसके बाहर मौत हुई है। बेंगलोर की जो टीम थी रॉयल चैलेंजर्स, उसकी आईपीएल में जीत हुई थी, उसको ट्रॉफी मिली थी। और जो आरसीबी टीम थी वहां चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जश्न मना रही थी। लोग की भीड़ ज्यादा आई और उस स्टेडियम में 35,000 करीब बैठने की जगह थी, आदमी होगी, लेकिन 2-3 लाख आदमी वहां पहुंच गए। और भगदड़ इतनी होगी भाई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया अरेंजमेंट पुलिस का। और उसमें भगदड़ में 11 आदमियों की मृत्यु हुई। इसमें अब बयानबाजी शुरू होगी नेताओं की। क्यों? हमारे देश के नेताओं में एक आदत है, वो समस्या का समाधान नहीं करते, वो समस्या को समस्या बनाते हैं। एकदम से 30-35,000 आदमी बैठने की कैपेसिटी है, एकदम से 2-3 लाख आदमी पहुंच जाएंगे तो ये निश्चित है वह भगदड़ मचेगी। और इस तरह की भगदड़ पहले भी मची है। कुंभ में जो भगदड़ मची थी उसमें भी काफी लोग मारे गए थे। उससे पहले यूपी में एक बाबा जी के सम्मेलन में जो लोग थे बाबा जी के पैरों की धूल लेना चाह रहे थे, उसमें भगदड़ मची थी, उसमें भी काफी लोग मारे गए थे। हमारे नेताओं का क्या काम है? जिसकी सरकार है उस सरकार के ऊपर आरोप लगाना। यानी कि नेता देश के हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो सरकार चला रहे हैं, जो विपक्ष में बैठे वो आरोप लगा रहे हैं, उनका काम यही है। सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो आरोपों का काउंटर करते, उनके सरकार में जो होता है ना, जिस प्रांत में उनकी सरकार होती है उसका उदाहरण देते हैं। अब जो कर्नाटक में बेंगलोर में कल आदमी मरे 11 भगदड़ में, कांग्रेस की सरकार है, दूसरी बीजेपी की पार्टी है, उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया। पुलिस के इंतजाम सही नहीं थे, सरकार का काम सही नहीं था, आरोप लगा दिए अपनी राजनीति करने के लिए। मुख्यमंत्री जो सिद्धरमैया जी है, उन्होंने उसका आरोप का काउंटर क्या कराया, अभी कुंभ में इतने लोग मर गए थे। यानी कि हमारे जो नेता है वो बैठ के दोनों आपस में बैठ के दोनों पार्टियों के विपक्ष वाले सत्ता वाले भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढते, कभी भी हमेशा अपनी राजनीति करते हैं। यानी कि इतने गंदे नेता हो चुके हैं कि मौतों पर भी राजनीति करते हैं। एक छोटी सी बात, इतनी बड़ी बात नहीं थी, जो पुलिस प्रशासन था उसने देखना चाहिए था। अभी 30-35,000 आदमी की गैदरिंग बैठ सकती है, यहाँ पे भीड़ ज्यादा आएगी तो उस पर एक्सेस अरेंजमेंट करो अपने। और ये तो एक कॉमन सी साइंस की बात है कि 18 साल के बाद ये ट्रॉफी जीती गई थी। ट्रैफिक पुलिस ने एक बार तो सूचना दे दी कि विजय जुलूस नहीं निकलेगा, और वही क्रिकेट एसोसिएशन ने सूचना दे दी मीडिया को कि जुलूस 5 बजे निकलेगा। इससे कंफ्यूजन बन गया लोगों में, और लोगों की जो भीड़ है ना, एकदम से भारत के जो क्रिकेट स्टार है, जो प्लेयर है, जिनके लोग फैन है, उनको देखने के लिए पहुंच गए। जो लोग घर से चलता है वही नहीं सोचता वहां कितनी भीड़ होती है, वो तो सिर्फ उसके मन में एक ही बात होती है, मैं अपने जो प्लेयर है, मेरा जो स्टार है, मैं उसको देखूंगा। उसके मन में ये बात नहीं आती भाई आप अकेले निकले हो तो हर घर से एक आदमी निकलेगा तो वहां पर भीड़ कितनी हो जाए, इसके बारे में कोई चिंता नहीं करता। ना तो जो आने वाले लोग चिंता करते हैं, और ना जो प्रशासन में बैठे लोग जिन्होंने सुरक्षा इंतजाम देख रहे थे वो करते हैं। और जब एकदम से भीड़ ज्यादा आ जाती है तो प्रशासन के हाथ पैर फूल जाते हैं। और हमारे नेता क्या करते हैं? हमारे नेता सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, उन लोग कोई मतलब नहीं है। नहीं तो ये जो विजय जुलूस निकलना था, ये कल की बजाय 2 दिन बाद निकलता। इसमें सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए जाते, अच्छी तरह से पब्लिक को क्लियर बताया जाता कि भाई इतने बजे यहाँ इस चौक से, इस सड़क से गुजरेगा। और पहले घोषणा की जाती स्टेडियम में 20,000, 30,000, 40,000 आदमी बैठने की कैपेसिटी है, इससे ज्यादा आदमी नहीं जा सकते। कभी कहते गेट पर पास वालों के लिए, कभी सब के लिए खोल देते, तो घटना का कारण बनता है ये। क्यों? क्योंकि जो लोग सुरक्षा के इंतजाम करते हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं और जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, वो पहले तो उन चीजों को देखते नहीं, पहले तो उन पर काम करते नहीं उस चीज के ऊपर। अभी इतना बड़ा काम है, इस काम में इतनी गैदरिंग आ सकती है और इसके लिए हमने इतनी फोर्स चाहिए, इतने सुरक्षा इंतजाम चाहिए, लेकिन नहीं करते। और जगह जगह पुलिस के पास कम्युनिकेशन सिस्टम के साधन होते हैं, वो जगह जगह अपने पिकेट्स लगा गए, ऐसे आदमी लगाए, अभी वो आपको बताते रहे अभी इतने आदमी इस तरफ से आ रहे, इतने आदमी इस तरफ से, उन आदमियों को वहीं रोका जाए तो नहीं होती भीड़। लेकिन क्या करते हैं, जोश जोश में
होश खो देते हैं। जो जाने वाले वे लोग भी और जो वहां प्रशासन में बैठे वे लोग भी, उनको सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, इस चीज का नहीं दिखाई दे रहा था भीड़ में इतने आदमी जान जाएगी, उनको सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, और ट्रॉफी ले आए और जश्न मनाओ। और जो अधिकारी है, बड़े अधिकारी प्रशासन को देखते हैं, उनका काम है सुरक्षा का इंतजाम करना, लेकिन वो क्या करते हैं, वो नेताओं की चमचागिरी करने में लग जाते हैं वहां पे। वो प्रशासन को नहीं देखते अभी तुम्हारा स्टाफ अलर्ट है या तुम्हारा स्टाफ ठीक काम करेगा कि नहीं करेगा। वो करते हैं जी मुख्यमंत्री आएगा, उप मुख्यमंत्री आएगा, गृह मंत्री आएगा, फलाना मंत्री आएगा, उनकी चमचागिरी में लग जाते हैं। नहीं तो जो मुखिया होता है जिले का या पुलिस का जो मुखिया है, उसका काम है मेन गेट पर खड़ा होता, और मेन गेट पर खड़ा होता, रोड पर घूमता, पेट्रोलिंग करता, तो नहीं होता ये हादसा। क्यों? वो क्या है, अगर नीचे वाले अधिकारियों के जिम्मे छोड़ करके वो आगे चमचागिरी करने लग जाता है, और उसके बाद नीचे घटना घट जाती है। इसके यही कारण है। और इसी तरह से जो यूपी में जो महाराज जी थे, उनके जो समागम में थी घटना घटी थी, उसमें भी यही कारण था। क्यों? वहां पर क्या पब्लिक ज्यादा थी, और पुलिस ने उस पब्लिक के उसका अंदाजा लगा नहीं अभी कितने लोग आएंगे किस तरह की, और या जैसे वो बाबा जी उठ कर चले चरणों की धूल की तरफ बढ़े लोग, तो उस टाइम रोकना चाहिए था, ज्यादा मैक्सिमम पुलिस डिप्लॉय करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं करते। कारण सिर्फ एक ही है, लापरवाही। अब भी बैठ के हमारे देश में हर 2 4 6 महीने में इस तरह की घटनाएं घट जाती है, भगदड़ में मौत होगी, लेकिन हमारे नेताओं का काम सिर्फ एक ही बात है, विपक्ष में जो बैठे उन्होंने अपनी सत्ता हथियाने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाने। ये नहीं कहेंगे अभी ये घटना घटी, इसमें इतने आदमी की जान चलेगी, इतने जो परिवार है वो बर्बाद हो गए, इसके बारे में नहीं सोचते आगे ऐसी घटना ना घट जाए। नहीं, वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई घटना घटी उसी में राजनीति शुरू कर देते हैं। तो मेरी सभी देश के युवाओं से, सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें आप अपने खुद के दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। हमारे जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, उनको हम रोजाना टीवी पे देखते हैं। अगर कभी आपने उनको अच्छी तरह से देखना हो तो आराम से उनके घर भी जाके मिल सकते हो आप, और कहीं आते जाते हुए घर से निकलते रहते हैं वहां उनसे मिल सकते हो। लेकिन इस तरह के जो आयोजन होते हैं वहां भीड़ ज्यादा बढ़ाने से इस तरह के नुकसान होते हैं। और मेरी से आपसे प्रार्थना है कि इस तरह के जो आयोजन रखे जाते हैं उसमें कम से कम जाना चाहिए। इसका मेन कारण ये है, लोग जाने से पहले नहीं सोचते। किसी भी जगह जो भीड़ है ना, एकदम से भीड़ बनकर चल पड़ेंगी। और भीड़ और पानी, यानी कि भीड़ और पानी जब भी ज्यादा होगा ना वो नुकसान करेगा, पानी की बाढ़ आएगी वो नुकसान करेगी। इसी तरह से जनता की जो आदमियों की बाढ़ आएगी ना, ज्यादा आदमी होगा तो वो नुकसान नहीं करते, कोई फायदा नहीं करते। सभी देशवासियों से प्रार्थना है आगे इस चीज पर ध्यान रखें और अपनी सुरक्षा खुद सोच करें, अपनी सुरक्षा के बारे में खुद सोचे। ठीक है देशवासियों, भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।